लोगों ने, जिन शासकों ने हिंदुस्तान के अंदर, सुनिए सर, मौलाना साहब सुनिए जरा, लोकसभा में ये मौलाना साहब सुनिए जरा सर, सुनिए जरा, आतंकवादी बातें मत कीजिए। मुझे बताइए कि जब टन के हिसाब से हिंदुओं के जनेऊ को काटा, जिन्होंने धर्म के नाम पर यहाँ पर हिंदुओं का दमन किया, उन मुगलों को आप अपना मानते हैं? उन मुगलों को आप अपना मानते हैं? हमने मतलब क्या है? हमने मतलब क्या है मौलाना साहब? हमने मतलब क्या है? अरे हमने शासन क्या क्या मतलब है? या तो आप सीधा संदेश दीजिए कि भाई मुगल मेरे अपने हैं, मैं उन्हीं का वंशज हूँ। आप मुझे बताइए सर, आप या तो आप सीधा बताइए कि मुगल मेरे अपने हैं, मैं उन्हीं का वंशज हूँ। हम मुसलमान हैं, बार बार क्यों मुगलों कब से हैं? मुगलों जो थे वो जो यहाँ का भैया कब से हो? यहाँ का वक्त बता दो कब से हो? अरे आप गलत बताते हो ना स्वामी। अरे पूछा हूं तो आप कौन थे? आप आर्य ईरान से आए, कौन थे? हम तो भैया जब से सृष्टि के सनातन हमने आज तक आलोचना नहीं की। लाखों वर्ष बीत गए, सनातन धर्म से सृष्टि का सृजन हुआ तब से। महाराज हम है, आज से नहीं है। ये तो आप भैया डर के मारे टोपी बनवा के टोपी पहन लिया। एक सेकंड मान जी पर्सनल कमेंट नहीं सर, ऐसे कमेंट नहीं, मैं जी ऐसे कमेंट नहीं, मैं जी ऐसे कमेंट इस मंच पर नहीं, मैं नवल किशोर दास जी ऐसे कमेंट सर इस मंच पर नहीं। एक सेकंड बड़ा साहब, एक सेकंड, मैं आप दोनों को रोकूंगा। देखिए दोनों को रोकूंगा। मैं मानता हूं कि आप लोगों के आपस में अगर विचार नहीं मिलते सर, सभ्यता के दायरे में हम लोगों को रहना होगा। पर्सनल कटाक्ष नहीं। मुझे सर मौलवी साहब, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था कि भाई एक धर्म को आरोपी क्यों ठहरा दिया जाता है? यहाँ पर हिंदुओं के त्योहारों पर हमला होता है तो एक ही धर्म के लोग उसमें क्यों होते हैं? इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। एक सेकंड सर, आपने कहा कि हमने 950 साल शासन किया। मैं तो खाली सवाल ये पूछता हूं कि जिन मुगलों ने आकर के भारत की सभ्यता को बर्बाद किया, जिन मुगलों ने आकर के भारत के अंदर पुस्तकालय जलाए, जिन मुगलों ने आकर के भारत के अंदर हमारी महिलाओं के साथ रेप किया, जिन मुगलों ने आकर यहाँ पर हमारी धार्मिक सभ्यता को खत्म करने की कोशिश की, आप हमने कैसे कह लेते हैं? दे दीजिए, मैं क्या एक उदाहरण दे दीजिए। मुगलों ने क्या एक काम करता हूँ, सुनिए, अब सब ये है कि या तो इतिहास को लेकर के अपनी आंखें आप बंद करके बैठे हैं मौलाना साहब, या तो आप इतिहास को लेकर के आंखें बंद कर। मैं काम करता हूँ सर, कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कहावत है ना सर कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरे साथ रामकृपाल जी, ये किसी पार्टी के तो नहीं है सर, पत्रकार है ना, इन पर विश्वास है कि किसी और के पास जाऊं, इन पर विश्वास है किसी और के पास जाऊं सर, विश्वास है। मुझे बताइए सर, मुगलों ने कौन से नेक काम फरमाए आकर के? हिंदुओं पर अत्याचार हुए कि सर नहीं हुए? मैं पॉइंट वाइज पूछता जाऊंगा सर, आप हाँ ना करके बिल्कुल सही है। मुझे बताइए सर, हिंदुओं के ऊपर मुगलों ने अत्याचार किया? सी बात है, वो बाहर से आए, जिस तरह से आए, जो जितना ताकतवर रहा है उसने कमजोर पर शासन किया। बिल्कुल सही है, इसमें कोई महिलाओं के साथ बलात्कार क्या किलो के भाव से, मन के भाव से हिंदुओं की गर्दन काट करके जनेऊ इकट्ठे हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल सही बात है। मौलवी साहब कहते हैं मुझे एक तारीख बताइए क्या हुआ? मैं जानना नहीं चाहते हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं। एक मिनट, मैं इतिहास कोट कर रहा हूँ सर। देखिए, आप चले, आप पुराने इतिहास पर हम न भी जाएं। अभी आपके सामने आपने दो लोगों को सुनाया, एक तरफ मोहन भागवत थे, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी थे सर। हाँ, ओवैसी साहब थे जी। आप सारे लोग बैठे हैं, सुना होगा, एक की भाषा में उतनी कर्कशता नहीं थी। बार बार मोहन भागवत ये कह रहे थे, और इसके पहले भी वो कह चुके हैं कि हम पर अत्याचार करने, अत्याचार से बचने के लिए आपको एक होना है। दूसरी तरफ आप देखिए, ओवैसी साहब की लैंग्वेज में जो एक आक्रामकता थी, बिल्कुल आप साहब देख लीजिए। मेरा कहना यह है कि ओवैसी साहब भी ये जानते हैं कि ये राष्ट्र एक ही है, कहीं नहीं जा सकते हम लोग मिलकर रहना। मुझे सही कीजिएगा, डिमार्केशन साफ है। बिल्कुल भागवत ने कहा चीजें कि खुद को कैसे बचाओगे, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि उनको कैसे मारोगे। नहीं, मतलब ये शब्द तो नहीं, लेकिन आक्रामकता का मतलब एक मुकाबला कैसे करोगे भाई, बोला दूसरा नहीं। वहाँ पे ये था, जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान भारत का है, तो उसे तकलीफ होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। और कई मुसलमान भाइयों ने ये कहा है कि गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ। तो अभी आपके पड़ोस में अगर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, तो सर उस पर कोई दुखी हो रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। आ जाऊंगा। दूसरी वही कह रहा हूँ सर, बहुत सहूलियत के साथ ना, ऑल आइज ऑन गाजा के आपने ट्रेंड देखे होंगे। हाँ, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू का ट्रेंड देखा कहीं? नहीं, बिल्कुल। अगर हम लोग मानते हैं कि एक ही संस्कृति के लोग हैं, सर्वधर्म संभाव है, इंसान सबसे ऊपर है, क्यों नहीं कहा जाता? नहीं, उसी पर मेरा एक और था कि जब जिस समय वो
फलस्तीन की बात संसद में कर रहे थे, बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। देखिए, ये चीजें समाज में अपने आप दरार पैदा करती हैं। आप कई बार आपका कहा से ज्यादा आपका चुप रहना खलता है। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि ये समाज में एक सेकंड मान जी, एक सेकंड मैम जी, एक करके मैम जी, एक करके। तो मैं सिर्फ यही कह रहा था कि देखिए, सबकी कोशिश ये होनी चाहिए, और मैं मानता हूं कि कोई पूरा का पूरा समाज कभी गलत नहीं होता है, चाहे वो जिस भी धर्म में हो। सर, कुछ लोग होते हैं जो व्यापार करते हैं, रामकृपाल जी, मेरा और कहना उन्हीं ये के साथ बाकी लोग कि गलत को गलत कहने में अगर आपकी जबान कांपती हो, हाँ, नहीं सही आपका बात है। जमीर गवारा ना करता हो गलत को गलत कहने में, तो आप भी उतने ही अपराधी बिल्कुल हैं। सही है। अगर इस मंच पर बैठ करके आज सर आप राजनीतिक शास्त्र पढ़ाते हैं, भारत के राजनीतिक इतिहास में क्या मुगलों के अत्याचार के बारे में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? आप मुगलों में चले गए, हम तो कहते हैं नहीं, आज की बात मैं कर रहा उस हूं। बारे में बात नहीं थोड़ी करूंगा देर सर। में मुगलों साहब पर भी सामने बात बैठ के कर रहा कह हूं। रहे हैं कि एकदम मुगल बड़े पाक साहब थे, मुगलों तारीख बताइए, मुगलों की अत्याचार बात करें, किया हुआ। मुगलों से मैं पहले की आपके सामने कह रहा हूं सर। सुनिए, हून, कुषाण, मुगल, अंग्रेज जो भी बाहरी यहाँ आतताई आए, वो इस देश को लूटने का काम किया। उनका काम सियासत करना था। मुगलों ने और सर क्या सत्ता किया, पर मैं कब्जा। चाहता हूं कि आप अरे अलीमुद्दीन भाई, साहब को मुगल एक बार पर अलग बताएं से सर। डिबेट करा लीजिएगा बिना उनसे। अत्याचार के वो राज लेकिन कर जो ही नहीं मुद्दा सकते आपका थे। है, आप 10 सेकंड, जो मुद्दा है आपका आज, मुद्दा क्या है? बटोगे तो कटोगे। अंग्रेजों के टाइम आप बटे तो कटे, ये तो सच्चाई है। इस देश में जब भी आप समाज के अंदर, परिवार के अंदर या देश के अंदर जब बंटते हैं तो कटते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। यदि आपस में आप बटेंगे तो कटेंगे। कोई बांटने का काम, चाहे वो स्मशान या शमशान और कब्रिस्तान के बारे में करता हो, अली बजरंग अली के बारे में करता हो, 80 और 20 के बारे में करता हो, पिछड़ों के बारे में करता हो, की बात है। इंक्लूड कीजिए कि चाहे कोई अगड़ों पिछड़ों के बारे में बात करता हो, कोई जाति, क्यों दर्द आने लगा? मैं कह रहा हूं पैमाना एक होना चाहिए। मैं कह रहा हूं पैमाना एक होना चाहिए। बांटने की कोशिश तो हर जगह एक होनी चाहिए। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, कौन है कहने वाला? इस देश का राष्ट्रपिता है, और उस राष्ट्रपिता ने कहा इस देश में सबको एक साथ रहना है। हमारी पहचान यही है। भारत की 10 सेकंड, भारत की पहचान क्या है? भारत की पहचान है सबको साथ लेकर चलने वाला। आप पाकिस्तान नहीं है, आप बांग्लादेश नहीं है, आप गल्फ कंट्री नहीं है। भारत इसलिए है कि भारत में सर्वधर्म संभाव है, वसुधैव कुटुंबकम है, कट्टरता नहीं है। जो कट्टरता फैला रहा है वो इस देश का दुश्मन है। कोई भी बात पूरी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। उपाध्याय जी, आपकी बात सबसे ऊपर, आपकी बात सबसे ऊपर। गांधी जी को कोट किया इसलिए और भी ऊपर। मैं भी आपकी बात मान लेता हूं, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सन्मति दे। इन दोनों से पूछ लीजिए, कभी कहा इनसे पूछ लीजिए। ईश्वर अल्लाह एक ही नाम। 1 मिनट रुकिए मौलाना साहब, अभी पता